हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट लिमिटेशंस टू क्रेडिट क्रिएशन। लास्ट में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और हम इसको कंपाइल अप कर देंगे, फिनिश कर देंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, इट्स अबाउट सेंट्रल बैंक पॉलिसी। सेंट्रल बैंक की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी में कितना क्रेडिट क्रिएट किया जाएगा किसी भी इकोनॉमी में थ्रू कमर्शियल बैंक्स, इसको कंट्रोल करती हैं, इसको मैनेज करती हैं, या तो इसको एक्सपेंड करती हैं या इसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। सबसे पहले है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके डिक्रीज करके जो है वो सेंट्रल बैंक यू कुड से कि क्रेडिट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो लोगों के लिए बोरो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो लोगों के लिए जो जो डिमांड होती है लोन्स की, क्रेडिट की, वो इकोनॉमी में डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो सेंट्रल बैंक होता है इट स्टेप्स इन। वो क्या करता है, ओपन मार्केट में गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इनको बाय करता है, सेल करता है, ताकि इकोनॉमी में क्रेडिट को एक्सपेंड किया जा सके या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके। जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स ने ओन किए होते हैं, और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन्होंने ओन किए होते हैं। अब जब सेंट्रल बैंक चाहता है कि क्रेडिट को इंक्रीज किया जाए तो क्रेडिट इंक्रीज करेगा, क्रेडिट से यानी पैसे से पैसा इंक्रीज करता है। तो वो ओपन मार्केट में उन गवर्नमेंट की जो एसेट्स होते हैं, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है, उनको बाय करेगा तो ऑफ कोर्स कैश पे बाइंग होती है। तो जब कैश पे बाइंग होगी तो जो कमर्शियल बैंक है उनके पास जो है वो कैपिटल या मनी इंक्रीज कर जाएगा, जिससे वो क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट करेंगे किसी भी इकोनॉमी में। इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। और अगर वो चाहता है कि अगर सेंट्रल बैंक चाहे कि इकोनॉमी में क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो फिर वो सेल कर देता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग बेसिकली ये भी ऑलमोस्ट तकरीबन यही चीज़ होती है कि सेंट्रल बैंक के पास बहुत सारी ऐसे पॉलिसीज होती हैं, ऐसे तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं जिनको अप्लाई करके वो ईज करता है क्रेडिट क्रिएशन को, इकोनॉमी को इस तरह से किया जाता है। अब उसमें क्या चीज़ होती है, जब इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं तो सेंट्रल बैंक इकोनॉमी में ज़्यादा पैसे इंजेक्ट करने की कोशिश करता है फॉर टाइम बीइंग। जिससे ये होता है कि मार्केट में थोड़ा पैसा इंक्रीज कर जाएगा तो ये जो तंगी है आम जुबान में, ये जो कॉन्ट्रैक्शन है पैसे की, ये थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब उसमें ये चीज़ होती है कि इसको बहुत सारे तरीकों से किया जाता है। ट्रेजरी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, इनकी बाइंग सेलिंग वगैरह होती है। ये बेसिकली होता है। वैसे तो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह के हिसाब से भी किया जाता है, लेकिन समटाइम्स इंटरेस्ट रेट वाला या ज़ीरो इंटरेस्ट रेट की भी एक पॉलिसी होती है। ये भी सही से काम नहीं करती, उतनी एक्सपेंशन नहीं आती इकोनॉमी में जितनी सेंट्रल बैंक चाहता है कि आए। तो फिर उसमें ये चीज़ होती है कि वो डायरेक्ट तरीके से इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट कर देता है, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाइंग सेलिंग करके। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस में बेसिकली ये होता है जैसे कि इन्फ्लेशन हो गई, ग्रोथ रेट्स होते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वगैरह होता है। ये क्रेडिट किसी भी इकोनॉमी में कितनी डिमांड रखेगा इस पर डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो क्रेडिट की डिमांड हाई होती है, बिकॉज लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो क्रेडिट पे ऑफ कर सकते हैं, इंटरेस्ट जो है वो पे कर सकते हैं। तो फिर बैंक्स ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमी बुरे तरीके से रिसेशन में है, लाइक रिसेशन तो एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, बट यू कुड से कि डाउन की तरफ जा रही है, डाउन टर्न टाइम्स में है, तो फिर जो क्रेडिट की डिमांड होती है वो कम होती है, बिकॉज लोगों की अ, इतनी हिम्मत नहीं होती, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो मज़ीद क्रेडिट अफोर्ड कर सकें। ये चीज़ होती है। तो फिर डायरेक्टली बैंक्स जो है वो क्रेडिट क्रिएट ही नहीं कर पाते, बिकॉज देर इज़ नो डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट इज बैंक रिस्क एपिटाइट। बैंक रिस्क एपिटाइट इज बेसिकली ये चीज़ होती है, बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करेंगे उस बेस पे जितना वो रिस्क उठा सकेंगे, जितना वो रिस्क ले सकेंगे।
जैसा कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं या बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, तो बैंक्स बहुत कॉशियस हो जाते हैं। तो वो क्रेडिट क्रिएशन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, पॉलिसीज थोड़ी सी ऐसी बना देंगे। कमर्शियल बैंक्स की बात करूँ मैं, वो इस तरह से थोड़ी बहुत पॉलिसीज को डिज़ाइन कर देंगे कि वो रिस्क से कम जो है वो एक्सपोज हो रिस्क पे, वो अपने आप को ज़्यादा सेव कर लेते हैं। ये चीज़ होता है बहुत सारे और इसके अलावा एक और चीज़ ये भी होती है कि यू कुड से कि बैंक्स की इंटरनल कुछ प्रॉफिटेबिलिटी गोल्स होते हैं, कुछ मार्केट पोजीशंस वगैरह होती हैं। वो समटाइम्स उनके लिए रिस्क एक्सपोजर बन जाता है और समटाइम एक लेवरेज की पोजीशन बन जाती है। तो उस हिसाब से भी बैंक्स डिसाइड करते हैं कि कितना कॉशियस होकर उन्होंने लैंडिंग करनी है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल शॉक्स या फिर ग्लोबल शॉक्स, ग्लोबल फैक्टर्स जो होते हैं। अगर ग्लोबली ग्लोबली रिसेशन आता है मार्केट में, ग्लोबली इकोनॉमिक कंडीशंस, फाइनेंशियल कंडीशंस इफेक्ट होती हैं, तो बिकॉज पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है तो सब पे इफेक्ट होता ही है। तो इससे क्रेडिट क्रिएशन इफेक्ट होती है। जैसे कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए ग्लोबल लेवल पे, तो उससे क्रेडिट क्रिएट करने की जो क्रेडिट की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर जाती है, और ज़्यादातर बैंक्स की जो एबिलिटी होती है क्रेडिट क्रिएट करने की वो भी लिमिट कर जाती है। या तो वो एक्सपोज हो जाते हैं टू मच रिस्क की तरफ, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क फेस करना पड़ता है, या फिर यू कुड से कि इतने पैसे ही नहीं होते कि वो उस पर भी क्रेडिट क्रिएट कर देंगे। तो एक कुशन अमाउंट होती है वो भी उनकी जो है वो सेक्रीफाइस होने लग जाती है। तो ये भी इस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जब ग्लोबली रिसेशन आता है तो फिर ग्लोबली प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट इज डिपॉजिट ग्रोथ। डिपॉजिट ग्रोथ वही चीज़ है कि जितने डिपॉजिट्स होंगे उतने ही आप क्रेडिट क्रिएट कर सकेंगे, बिकॉज उतना ही पैसा होगा। अगर डिपॉजिट ही कम आ रहे हैं आपके पास तो ऑफ कोर्स आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते। बेसिकली क्या चीज़ होती है कि बैंक्स की जो एबिलिटी होती है टू जनरेट इनफ डिपॉजिट्स टू सपोर्ट एडिशनल लेंडिंग एक्टिविटीज एक्चुअली एक्ट्स एज अ नेचुरल लिमिट टू क्रेडिट एक्सपेंशन। ये चीज़ है। अब उसमें ज़्यादातर ये होता है कि जैसे हम कहते हैं ये बड़ा बैंक है ये छोटा बैंक है, वो भी इस बेस पे होता है कि सर्विसेज के हिसाब से। बहुत सारे बैंक्स इस तरह के हैं कि उनकी सर्विसेज इतनी पथेटिक हैं कि अगर एक बार आप ऐसा रिस्क ले लेते हैं उस बैंक में अकाउंट ओपन करने का और समथिंग कुछ भी, तो दोबारा आप उस बैंक के साथ किसी भी रिलेशन में आना नहीं चाहेंगे। तो इस वजह से भी आपके जो डिपॉजिट्स होते हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कंपटीशन। कंपटीशन में ये चीज़ है, जब हाईली कंपेटिटिव बैंकिंग मार्केट चल रही होती है, लाइक यू कुड से कि बहुत प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होती हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपसे अमाउंट, आपसे क्रेडिट लेना चाहते हैं। तो उससे ये चीज़ होती है कि आप बहुत अच्छे लोन टर्म्स में, अच्छे इंटरेस्ट रेट पे उनको क्रेडिट दे देते हैं, बिकॉज आपको रिस्क भी कम फेस करना पड़ता है और पूरी मार्केट बहुत competitive चल रही होती है। अब उसमें ये चीज़ होती है कि ये चीज़ें ज़्यादातर लॉन्ग रन में सस्टेन नहीं करती। लॉन्ग रन में मीडियम लेवल के इंटरेस्ट रेट्स होते हैं और यू कुड से कि हर तरह के आपके पास लेंडर्स होंगे, वो सस्टेन करती है मार्केट। इस तरह से होता है। तो आपके पास बहुत अच्छे लेंडर्स हों, बहुत अच्छी पार्टीज हों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो कि आप बहुत अच्छे लोन टर्म्स में उनको बहुत हाईली प्रॉफिट जनरेट कर सकें, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन दे सकें, ऐसा बहुत कम कम होता है और शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कभी कभी ऐसा टाइम भी आ जाता है कि आपके पास ऐसी कोई पार्टी अवेलेबल ही नहीं होती है कि वो इतनी क्रेडिबल हो कि आप रिस्क ले सकें, उसको इतनी हैवी अमाउंट क्रेडिट पे दे सकें। तो डेफिनेटली आप क्रेडिट क्रिएट नहीं करना चाहते। आप चाहेंगे कि मैं कहीं सेफ जगह पे अपना पैसा, बैंक चाहेगा सेफ जगह पे अपना पैसा लगा लूँ, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में अपना पैसा लगा लूँ, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग लोन जनरेट ना करूँ। मतलब किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसी पार्टी को आप लोन दे रहे हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत लो है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि आप इतने competitive टाइम में नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा पार्टीज अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको लोन टर्म्स भी थोड़े लीनियंट करने पड़ते हैं, थोड़ा उनके हिसाब से भी चलना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट भी मुनासिब करना पड़ता है। तो उसमें आप नहीं काम करना चाहते ज़्यादातर। ये टाइम पीरियड भी आ जाता है बैंक्स के ऊपर। तो क्रेडिट क्रिएशन की ये एक बहुत बड़ी लिमिट है।
टॉपिक हम यहीं पे फिनिश करेंगे। टॉपिक कंप्लीट हो गया, कंपाइल अप हो गया। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं लगी, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।